मॉर्निंग दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन अपना फिर से हमने एक्सरसाइज 12.1 नई एक्सरसाइज के हिसाब से 12.1 और पुराने के हिसाब से ये 13.1 है जी। तो हमने पिछला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न किया था, आज हमारा 8वां प्रश्न और फिर लास्ट 9वां प्रश्न लास्ट प्रश्न होगा। तो आज इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ही आसान प्रश्न है जी। क्या लिखा है? ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। चलो देखते हैं। एक बेलनाकार आकृति है, एक बेलनाकार आकृति बनानी है सबसे पहले, और उसके अंदर एक ठोस का चित्र शंकु का चित्र बनाना पड़ेगा। देखते हैं। एक बेलनाकार आकृति बनानी है, एक बेलनाकार आकृति बनाई गई और इसके अंदर फिर ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यानी इसी बेलनाकार आकृति में एक शंकु की आकृति बनाई जाती है। इस प्रकार से इसके अंदर एक शंकु की आकृति काट ली जाती है। तो ये हिस्सा, ये शंकु का हिस्सा हो गया ऊपर वाला। इस प्रकार से जैसे सॉफ्टी खाते हो आप, वो सॉफ्टी हो गई। और ये जो साइड वाला हिस्सा है, ये ठोस बेलन की आकृति रह गई। ये हिस्सा, और ये के नीचे क्या रह गया? वृत्त रह गया। एक बेलन के अंदर दो वृत्त की आकृति होती है, और एक वृत्त नीचे और एक वृत्त ऊपर। लेकिन इसमें क्या हुआ, जैसे ही आपने इसमें ये शंकु का एक काट किया तो शंकु के ऊपर वाला हिस्सा जो है वृत्त का वो हट गया, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो बेलन की काउंटिंग में रह जाता है। तो इसमें अब क्या लिखा है? ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। तो बेलन की जो ये ऊंचाई है, बेलन की जो ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे बेलन की 2.4 सेंटीमीटर में है, और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले व्यास यानी कि इस वृत्त का यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो पूरी 1.4 सेंटीमीटर। तो इसको प्रश्नों को हल करते हैं। और इसमें ये भी कहा गया दिया इसी ऊंचाई वाले, यानी कि इस शंकु की जो ऊंचाई है ना, शंकु की ऊंचाई और इसका व्यास भी, शंकु की ऊंचाई और व्यास भी सेम ही है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई और व्यास सेम है। आप क्या करोगे? सबसे पहले दिया है, क्या दिया आपको? जो चीज़ दे रखी है वो लिख देते हैं। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर, और बेलन का व्यास d4 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी?
त्रिज्या आर बराबर त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो इसमें 1.4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा इसमें। ये चीज़ तो मैं दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आगे यही ऊंचाई और यही व्यास इसने शंकु का दिया है, तो आप शंकु का भी लिख लीजिए। शंकु की ऊंचाई जो ऊपर दे रखी है वो ये 2.4 सेंटीमीटर और व्यास वही 1.4 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको ये प्रश्न हल करना है। तो इसमें कहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल, निकटतम का मतलब होता है कि जो अगर आपका आंसर पॉइंटों में आ जाता है तो उस पॉइंटों को उसके हिसाब से आपको पूरे जैसे हम आगे इस प्रश्न को पूरा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो बेलन, तो इसमें लिखोगे बेलन का क्षेत्रफल। ये ठोस किस किस चीज़ों से मिलकर बना है? बेलन का क्षेत्रफल प्लस और उसमें क्या है? शंकु का क्षेत्रफल। और इसके अंदर एक और है, जैसे बेलन के अंदर जो है ये वृत्त जो है इसका भी मान अलग से निकलेगा, तो इसमें क्या लिखोगे? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या क्या लिखा है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ठोस पूरे चित्र का जो ठोस आकृति है पूरे का निकालो, तो इसमें बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसमें बेलन का क्षेत्रफल क्या है? बेलन का क्षेत्रफल में सूत्र होता है 2 पाई RH प्लस शंकु का सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का पाई RL। दोस्तों इन सूत्रों को याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो आपको ये प्रश्न हल नहीं होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। अब इनमें कॉमन चीज़ देखो, तीनों में कौन कौन है? बेलन वाले में पाई R नज़र आ रहा है, शंकु में भी पाई R आ रहा है और वृत्त के अंदर भी पाई R आ रहा है। तो हम पाई R को तो कॉमन ले लेते हैं बाहर, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। क्या बचा? 2 गुणा H प्लस इसमें बचा शंकु वाले में L जो त्रिकोण ऊंचाई होती है प्लस पाई R स्क्वायर। तो पाई R निकाल लिया तो इसमें R बचेगा। सॉरी दोस्तों, इसके अंदर हमने एक छोटा सा काम नहीं किया। ये जो L होता है तिर्यक ऊंचाई, ये हमने नहीं निकाला दोस्तों। तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु की जो ऊंचाई हमने लिखी तिर्यक ऊंचाई का सूत्र मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में। L बराबर रूट के अंदर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो बराबर रूट में R स्क्वायर कितना है, यानी त्रिज्या कितनी है? 0.7 की स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है? 2.4 की स्क्वायर, तो 0.7 स्क्वायर प्लस 2.4 की स्क्वायर। इसको हल करोगे, बीच में ये क्या हो गया भाई?
निकालो दोस्तों। 0.7 को 0.7 से गुणा करते हैं। 7 7 49। तो पॉइंट के पीछे एक संख्या, पॉइंट के पीछे संख्या, ये इसका तो हो गया 0.49 प्लस, और ये क्या है 2.4 को 2.4 से करते हैं। 2.4 इंटू 2.4 16 66 1 4 2 8 1 9 गुणा 8 2 4 6 17 7 1 5 576 पॉइंट के पीछे 200 576 5.76 5.76 यानी 0.49 प्लस 5.76 यानी 7.7 को गुणा किया तो 0.49 आ गया, और 2.4 को मल्टीप्लाई किया तो 5.7 आ गया। अब इनको ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके फिर रूट से बाहर निकालेंगे। तो 5.76 और 0.49 को ऐड करते हो 1 6.25 रूट में आता है 6.25, और जैसे आप रूट से बाहर निकालोगे तो रूट से बाहर निकालोगे 625 को 2.5 यानी एल बराबर जो मान होगा वो 2.5 आ जाएगा। तो एल का मान बराबर 2.5 सेमी आ जाएगा दोस्तों। अब आप इसमें मान रखोगे, पाई का मान इसमें कुछ भी नहीं दिया गया, तो पाई का मान आप 22/7 रखोगे, गुणा आर का मान इसमें 0.7 आपने निकाला था, तो इसमें 0.7 आप रख दोगे ब्रैकेट में। 2 गुणा एच, तो 2 के साथ एच की मान क्या है 2.4 कर दिया, प्लस एल का मान आपने अभी निकाला है 2.5 प्लस है, और आर का मान है 0.7। अब इसमें 22/7 गुणा, और ये 0.7 है तो इसको आप 7/10 भी लिख सकते हो। आप जानते हो इन चीज़ों को। तो कभी पॉइंट के पीछे अगर एक संख्या है तो उस संख्या को अगर पूरा करना है तो जितनी पॉइंट के पीछे संख्या है उतनी ही बट्टे में 0 लगा दो, संख्या पूरी हो जाएगी। अब आप ब्रैकेट में जो मान है वो निकालो। 2.4 को 2 से गुणा करते हैं 4.8 प्लस 2.5 और 0.7, 2.5 प्लस 0.7 इनको ऐड करेंगे तो 4.8 2.5 0.7 8 5 13 13 7 20 की 0 2 4 2 6 6 2 8 22/7 गुणा 7/10, और ये गुणा में टोटल जो मान आएगा वो गुणा में 8 आ जाएगा। तो इसमें 7 से 7 कट हो गए, 22 को 8 से गुणा करोगे, 22 को 8 से गुणा करते हो तो 176 आता है। 176 और बट्टे में ये 10 आ जाएंगे। 176 में 10 का भाग दोगे 17.6 सेमी स्क्वायर इसका पूरा मान आता है। लेकिन अब इसमें ये क्या कहा था कि बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर याद करना है। निकटतम वर्ग यानी कि पॉइंट के पीछे अगर कोई संख्या 5 से छोटी है तो आप 17 रख सकते हो, ये जो है आगे वाली संख्या सेम की सेम रख सकते हो। लेकिन पॉइंट के पीछे 5 से बड़ी संख्या आ जाए तो इस पहले वाले आंकड़ों का बढ़ा के कर सकते हो। तो जो 17.6 है तो इस 17.6 को आप 18 सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त कर सकते हो। ये इसका उत्तर हो गया जी। अगर पॉइंट 5 से ज़्यादा संख्या है तो वो आगे वाली जो संख्या ना ये 17, तो उसको आप 18 कर सकते हो। अगर ये पॉइंट 4 होता 3 होता तो आप इसको 17 का 17 ही रखते, क्योंकि इसने निकटतम वर्ग में पूछा है सन्निकटन मान में। ओके दोस्तों, तो आपका ये 8वां प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न था और बड़ी आसानी से हो गया। वीडियो लंबा ज़रूर हो जाता है लेकिन समझने में अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइट।